Hello dear students and friends, Assalamu alaikum. My name is Hamda Rahman. Today I'll discuss about nucleophilic substitution reactions, and most important thing guys, watch this video carefully because it will prove very beneficial to all of you, and also subscribe my channel and share this video to your friends. Like comment तो आप करेंगे ही करेंगे. So let's start our topic. So students, इसके जनरल पैटर्न की तरफ आते हैं. तो इसमें क्या होगा कि reactants reacts together to form products, यानी रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट दे देंगे हमें. और रिएक्टेंट किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है? इन दो चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, एक तो सबस्ट्रेट हमारा और दूसरा रिएजेंट. ठीक है, यानी सबस्ट्रेट और रिएजेंट रिएक्ट करेंगे और हमें प्रोडक्ट दे देंगे, और साथ ही साथ एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है. ठीक है, इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट हमारे पास क्या हो सकता है? एक हो सकता है कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन भी हो सकता है इंटरमीडिएट, कोई फ्री रेडिकल हो सकता है, और ट्रांजिशन स्टेट. और रिएजेंट स्टूडेंट इसमें क्या है? रिएजेंट वो सब्सटेंस है, द सब्सटेंस which attack on substrate. मतलब ये रिएजेंट सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, और सबस्ट्रेट क्या है? बीइंग अटैक्ड बाय रिएजेंट. सबस्ट्रेट इज बीइंग अटैक्ड बाय रिएजेंट. अब सबस्ट्रेट टू टाइप्स के हो सकते हैं. एक होगा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और एक होगा न्यूक्लियोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल क्या है? ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है. ठीक है, और दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी. एंड न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या है? ये होता है न्यूक्लियस लविंग, ये होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव भी हो सकता है हमारे पास. इट में बी नेगेटिव और न्यूट्रल. और जहाँ तक इलेक्ट्रोफाइल की बात है, ये न्यूट्रल और पॉजिटिव हो सकता है. सो हमने मेन फोकस जो करना है ना इस वीडियो में, वो हमने न्यूक्लियोफाइल पे करना है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, उनके अंदर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास यूज़ होंगे, इलेक्ट्रोफाइल यूज़ नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स, टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, SN1 और SN2. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे SN1 रिएक्शन. अब SN1 में अब इसके नेम से पता लग रहा है, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, एंड N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल. मतलब हमारे पास जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा. और जो 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं. तो सबसे पहले क्या हमने लिया? एक अल्काइल हैलाइड और टर्शरी लिया. टर्शरी अल्काइल हैलाइड टर्शरी है. ठीक है, इसको पोलर सॉलिड में इसको क्या कहते हैं? रिएक्ट जब करवाया, तो यानी कि ये जो क्लोरीन है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये क्लोरीन निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और एक कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगी. क्या बन गया हमारे पास? कार्बोकेटाइन. ठीक है, कार्बोकेटाइन ये जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि इंटरमीडिएट बनता है, फिर हमारा प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, यहाँ पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक नहीं किया. यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूज़ हुआ हमारे पास. और किस चीज़ पे करना है? सॉल्वेंट पे. अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो नहीं आया, लिविंग ग्रुप ऐसे ही चला गया विदाउट न्यूक्लियोफाइल. इसका मतलब क्या चीज़ है? इसका मतलब हमारे पास है पोलर सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट इधर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है. SN2 रिएक्शन में सॉल्वेंट यूज़ नहीं होता. SN1 के अंदर हम एक्वस सॉल्वेंट, एक्वस कोई ना कोई चीज़ लेते ज़रूर है, जिसकी वजह से हमारे पास बन गया कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन बन गया. अब हमने अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा. सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, उसने यहाँ से भी अटैक कर सकता है और वो इस साइड से भी अटैक कर सकता है. 50% चांसेस हैं, मतलब दोनों साइड से.
ठीक है। और इसी तरह हमारे पास टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, मतलब एक रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। किस तरह? क्योंकि इस सॉल्यूशन में से जब हम देखते हैं कोई प्लेन पोलराइज लाइट गुजरवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करता है और जो दूसरा है वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शो कर, मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेशन शो होती है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। और क्या होता है कि कोई भी लाइट जो है इसमें से गुजर नहीं पाती। इसका मतलब ये क्या बन गया? रेसिमिक मिक्सचर बन गया, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस बन गया। यानी कि क्या बनाया? रेसिमिक मिक्सचर। मतलब हमें SN1 रिएक्शंस के थ्रू रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन हुआ और इसके अंदर क्या हुई? 50% इन्वर्जन हुई कन्फिग्रेशन की, configuration and 50% retention of configuration। सो इसकी मालिक्यूलरिटी की तरफ जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इसके स्लो स्टेप में एक मालिक्यूल है, इसलिए इसकी मालिक्यूलरिटी क्या हुई? 1 हुई। एंड स्लो स्टेप ही हमारा क्या होता है? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। और ये वाला जो स्टेप है ना इसके अंदर, सेकंड स्टेप, ये फास्ट है। क्योंकि इसके अंदर टू आइंस की कॉम्बिनेशन हुई है और इसके अंदर क्या हुआ? कोवलेंट बॉन्ड की ब्रेकेज हुई है, इसलिए इसको स्लो स्टेप कह दिया। ठीक है। और साथ ही साथ जब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन वो सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। कांस्टेंट ये के है और साथ सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है? अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। ठीक है। इसके अंदर मतलब फर्स्ट स्टेप में कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं हुआ। सो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं SN2 की तरफ। जिस तरह SN1 में हमने देखा था कि S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, हम इलेक्ट्रोफाइल यूज़ नहीं कर रहे, मैंने आपको पहले बताया था। एंड 2 स्टैंड्स फॉर, मतलब इसका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट अब इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम लेंगे अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। इसके अंदर प्राइमरी लेंगे। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग सॉल्वेंट यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है। ये 1 स्टेप मैकेनिज्म है। ठीक है। 2 स्टेप्स नहीं इन्वॉल्व होंगे, सिर्फ 1 स्टेप इन्वॉल्व होगा। और इसके अंदर क्या होगा? जाहिर है अब सॉल्वेंट तो यूज़ नहीं कर रहे, इसी स्टेप में हम लोग यूज़ कर लेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। ठीक। उसने आके अटैक करना है इस कार्बन पर, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक। अब यहाँ पर जो इंटरमीडिएट स्टेज बनेगी वो हमारी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। खुद देखें आप लोग। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और लिविंग ग्रुप भी एक ही स्टेप पे सब कुछ हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना और लिविंग ग्रुप का जाना एक ही स्टेप में हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें, यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट थी वो sp3 थी और यहाँ पर sp2 हो गई। क्यों हो गई? ताकि न्यूक्लियोफाइल को जगह मिल सके कि वो आसानी के साथ कार्बन के ऊपर अटैक कर ले। ठीक है। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो दरअसल इस तरह से बनेगा, एक इन्वर्टेड मॉलिक्यूल आ जाएगा। मतलब जैसे हमने उसके अंदर देखा था ना कि उसके अंदर 50% इन्वर्जन हो रही थी और 50% रिटेंशन हो रही थी, लेकिन जहाँ पर 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। ठीक है। और साथ हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो क्या है? ब्रोमीन। सो अब इसका क्या कहते हैं? रिएक्शन रेट अगर हम देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन आपके सामने सेकेंड ऑर्डर बनेगा। कांस्टेंट लगाएंगे स्मॉल के से, अल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल, मतलब 1 2, मतलब हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बना? वो बना 2 और इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 2 बनी। ठीक है। मतलब इस तरह से आप डिफरेंस का दे सकते हैं। सो SN2 जो है वो फॉलो करता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स को। क्यों? देखें अब जैसे अगर हम टर्शियल अल्काइल हैलाइड बनाऊँ एक यहाँ पर
CH3 CH3 CH3, यहाँ पर हैलाइड ग्रुप आ गया कोई भी, ठीक है। यहाँ पर अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, एंड प्राइमरी आल्सो, ठीक है। अब देखेंगे जब ये बॉन्ड ब्रेकेज होगा यहाँ पर, यानी कि शिफ्ट हो जाएगा इसका नेगेटिव चार्ज, तो ये कैटाइन बन जाएगा, मतलब टर्शरी कैटाइन, कार्बोकैटाइन, ठीक है। फिर ये सेकेंडरी बन जाएगा जब ये निकलेगा, और ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी कार्बोकैटाइन बन जाएगा, ठीक है। तो SN2 में आप लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करेगा ना जब उसको जगह मिलेगी अटैक के लिए, ठीक है। अब टर्शरी में देखें कि टर्शरी में उसको कहाँ जगह मिल रही है, बल्कि ग्रुप्स आ रहे हैं मिथाइल के, ठीक है। सेकेंडरी में भी मतलब हैं बल्कि ग्रुप्स, जबकि प्राइमरी में सिर्फ एक बल्कि ग्रुप, मतलब सिर्फ एक ग्रुप आ रहा है, मतलब यहाँ ज़्यादा फेवरेबल किसको, ज़्यादा फॉलो किसको कर रहा है, SN2 प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को। जबकि हम जब SN1 की बात करते हैं ना, SN1 के केस में टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, मतलब ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पर है, टर्शरी में है। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। शुक्रिया।